राजस्थान, रेत के अथाह समंदर, वीर राजाओं की गाथाएं और समय की धूल में छिपे ऐसे रहस्य जो आज भी लोगों को अपनी ओर खींच लेते हैं। इसी राजस्थान के बाड़मेर जिले के शांत और सुनसान इलाके में मौजूद हैं किराडू टेम्पल्स, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसे कई लोग राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं। लेकिन इसकी पहचान सिर्फ इसकी अनोखी वास्तुकला नहीं, बल्कि इससे जुड़ी वो रहस्यमयी कहानियां भी हैं जिन्होंने इसे भारत के सबसे डरावने और रहस्यमय स्थलों में शामिल कर दिया। कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद यहां रुकने वाला इंसान पत्थर बन जाता है। क्या ये सिर्फ एक लोक कथा है या फिर इन खंडहरों में आज भी कोई अनदेखी शक्ति मौजूद है? आज हम आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान के इन्हीं किराडू मंदिरों की यात्रा पर, जहां इतिहास, कला, अध्यात्म और रहस्य सब एक साथ मिलते हैं। मगर इस बोर्ड ने हमें शुरू में ही हताश कर दिया। कैमरा की इजाजत नहीं, और अगर इजाजत है तो इतनी भारी भरकम रकम। तो हमने अपने फोन से ही काम चलाने की सोची। ये मंदिर शाम को सिर्फ 6 बजे तक ही खुलते हैं, तो बर्बाद करने के लिए समय बिल्कुल नहीं था। 5:30 बज गए थे, लिहाजा हम चल पड़े। यहाँ एक सज्जन नजर आए थे, मगर हमने सोचा कि उनका इंटरव्यू यहाँ से निकल कर लेंगे क्योंकि समय की कमी थी। किराडू मंदिर राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। जैसा हमने आपको बताया, ये जोधपुर से लगभग 150 किलोमीटर और बाड़मेर से करीब 40 किलोमीटर दूर है। और थार रेगिस्तान के बीच बसे इस इलाके तक पहुंचते हुए ऐसा लगता है मानो समय धीरे धीरे पीछे लौट रहा हो। आज ये जगह शांत और सुनसान दिखाई देती है, लेकिन एक समय था जब ये कल्चर और ट्रेडिंग का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करती थी। इतिहासकारों के मुताबिक किराडू मंदिरों का निर्माण करीब 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच हुआ था। इन मंदिरों का संबंध परमार राजवंश से माना जाता है, जो उस समय पश्चिमी भारत के शक्तिशाली शासकों में से एक थे। कभी यहां कुल 5 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन समय, हमलों और प्राकृतिक क्षति के कारण आज इनमें से केवल कुछ संरचनाएं ही बची हैं। अगर सही गिनती करें तो केवल 5। इन मंदिरों में सबसे प्रमुख हैं भगवान शिव को समर्पित सोमेश्वर मंदिर। इसके अलावा विष्णु और अन्य देवी देवताओं को समर्पित मंदिरों के अवशेष भी यहां मौजूद हैं। हालांकि सदियों की मार ने इन्हें खंडर बना दिया है, लेकिन इनकी दीवारों पर उकेरी गई कलाकृतियां आज भी उस युग के वैभव की कहानी कहती हैं। किराडू मंदिरों का आर्किटेक्चर बहुत ही अनोखा है। पत्थरों पर की गई नक्काशी इतनी बारीक और सजीव दिखाई देती है, मानो कलाकारों ने पत्थर में सांसें भर दी। पिलर्स पर उकेरे गए देवी देवताओं के चित्र, नृत्य करती अप्सराएं, लगता है जैसे अभी ये इन पत्थरों से निकलकर बाहर आ जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ स्तंभ और मूर्तियां आपको खजुराहो मंदिरों की याद दिलाएंगी। अब बात करते हैं उस कहानी की जिसने किराडू मंदिरों को रहस्य और डर का प्रतीक बना दिया। लोक कथाओं के अनुसार कई सदियों पहले यहां एक महान साधु अपने शिष्यों के साथ आए थे। कुछ समय बाद साधु अपने शिष्यों को यहां छोड़कर यात्रा पर निकल गए, लेकिन अचानक उनके शिष्य गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। कहा जाता है कि गांव वालों ने उनकी कोई मदद नहीं की, सिर्फ एक कुम्हारिन महिला ने उन शिष्यों की सेवा की। जब साधु वापस लौटे तो उन्होंने अपने शिष्यों की हालत देखी तो बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने पूरे गांव को श्राप दे दिया कि यहाँ के सभी लोग पत्थर बन जाएंगे। लेकिन उस दयालु महिला को उन्होंने गांव छोड़कर जाने को कहा और चेतावनी दी कि पीछे मुड़कर मत देखो। कहानी के अनुसार
महिला जाते समय डर के कारण पीछे मुड़कर देख बैठी और वो भी पत्थर बन गई। स्थानीय लोग मानते हैं कि उसी श्राप के कारण सूर्यास्त के बाद यहां रुकना अशुभ माना जाता है। आज भी आसपास के लोग शाम ढलने के बाद इस इलाके से दूर ही रहना पसंद करते हैं। आइए अब इस जगह के बारे में यहाँ के एक लोकल व्यक्ति से बात करते हैं। यहाँ कोई बाबा ने इस गांव को श्राप दे दिया था। अच्छा। उसके बाद में यहाँ कोई नहीं रात को रुकते थे 5 बजे के बाद, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी जो भी मजदूर वगैरह वो रात को रुकते ही है यहाँ पर। और इस मंदिर को खंडित मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनी ने किया था। वो तो प्रतिमाओं के तोड़े जाने से दिख रहा है। मंदिर लूट के जब पाकिस्तान गया तब इसमें सोने चांदी की मूर्तियाँ थी, सब लूट के दे गया था इसमें। तो अभी तो कोई मेला वगैरह जैसे होता है कई मंदिरों थार महोत्सव होता है। थार महोत्सव होता है। ओके, वो कब कौन से महीने में होता है? अभी ये गया अभी इसमें। अच्छा, पिछले महीने गया अक्टूबर में। हाँ। अच्छा, ओके। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी। सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह सब होते, थार महोत्सव होता है तभी यहाँ। तब तो भीड़ होती होगी। भीड़ होती है बहुत ज़्यादा। अच्छा, पूरा प्रशासन यहीं रहता है। तो इसके आसपास कहीं कोई ठहरने की जगह नहीं होटल वगैरह नहीं है? नहीं, बाड़मेर ही जाना पड़ता है। बाड़मेर जाना पड़ता है। यहाँ कोई रात को अभी नहीं रुकता है। डर के मारे? नहीं, डर के बाद नहीं, सब चले जाते हैं, अकेले जाते हैं। तो अगर आप किराडू मंदिर घूमने की योजना बना रहे हैं तो अक्टूबर से मार्च का वक्त सबसे बेहतर माना जाता है। गर्मियों में यहाँ टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाका है। किराडू का सबसे नजदीकी बड़ा शहर है बाड़मेर, जहां से टैक्सी या लोकल ट्रांसपोर्ट लेकर आसानी से यहां पहुंचा जा सकता है। और अगर आपके पास अपनी कार है तो बात ही क्या। सुबह या शाम के वक्त यहां फोटोग्राफी करना बेहद शानदार अनुभव होता है। लेकिन स्थानीय मान्यताओं का सम्मान करते हुए अधिकतर सैलानी सूरज ढलने से पहले ही यहां से लौट जाते हैं। अगर आप कभी राजस्थान जाएं तो इस अनोखी जगह को जरूर देखें, क्योंकि किराडू सिर्फ देखा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो इस शॉर्ट फिल्म को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो ऐसी ही और रहस्यमय और अनोखी जगहों की खोज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।